नेक्स्ट क्वेश्चन में पायरिडिन मॉलिक्यूल का Kb दिया हुआ है और बोला गया है कि जब हम 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं पायरिडिन का तो उसमें से कितना % जो होगा पायरिडिन कन्वर्ट होता है पायरिडिनियम आयन में। तो ध्यान देंगे, पायरिडिन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम Py लिख सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो पायरिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, तो यहाँ पे N पे लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इस लोन पेयर को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दे रहे हैं। अब होता क्या है कि वाटर में डालोगे तो वाटर से H+ एक्सेप्ट करता है और ये कन्वर्ट होता है पायरिडिनियम आयन में। बात समझ में आया? अब यहाँ पे अगर इसका अमाउंट हम C लेंगे तो यहाँ से C-Cα यहाँ कन्वर्ट होगा आपके आयनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा Cα, यहाँ हो जाएगा Cα। अब ध्यान देंगे, नॉर्मली प्रोसेस का अल्फा का भी छोटा होता है, तो इस केस में इसको हम लिख सकते हैं C के इक्वल, यानी Cα का वैल्यू C के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तो इसको C ले सकते हैं, यहाँ पे Cα होगा। अब इसका Kb का इक्वेशन हम लिखेंगे तो Kb इक्वल टू होगा Cα इंटू Cα डिवाइड बाई C, यानी C कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा Kb इक्वल टू क्या होगा Cα स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा Kb बाई C का रूट। अब ध्यान देंगे, तो बेसिकली आपको अल्फा पता करना है, यानी कितना % जो है आपका पायरिडिनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपको अल्फा निकालना। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा √Kb बाई C, और Kb का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो 1.7 × 10⁻⁹, और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 0.1, ठीक। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ जाएगा 1.7 × 10⁻⁹, और C का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग कितना 0.1, तो ये हो जाएगा √1.7 × 10⁻⁸। रूट के बाहर निकालोगे तो 1.7 का रूट होता है 1.3 के आसपास, और 10⁻⁸ हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो इतना होगा अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू। अब इसको निकालना मेरे को परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसको परसेंट में फॉर्म में कैसे करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज के लिए क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁴ इंटू क्या करोगे 100, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁻2%, यानी हो जाएगा 0.013%। तो अब देखोगे हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।